बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, ये नोट कर लीजिए कि पहले तो जहलमी साहब कहते थे कि सही हदीस होनी चाहिए, हसन को भी तस्लीम नहीं करते थे और सही हदीस की बात करते थे, या अगर कोई हसन हदीस को तस्लीम करना होता था तो उसको भी वो सही करार देते थे, हसन नहीं मानते थे। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद उन्होंने तनज़्ज़ुल किया और ये कहने लगे कि बाज़ जगह पर जो इस्नाद है ना वो मौजूद नहीं है, तब भी वो तस्लीम कराने के पीछे पड़ जाते। अब ये जो सुलह हसन है इसकी शराइत मनक़ूल नहीं है, और अगर मान लें बिलफ़र्ज़ के शराइत हुई भी थी तो वो मालूम नहीं, वो मजहूल है, मालूम नहीं है, गैर मालूम है। कौन सी शराइत थी? अब जो ये इसका अगर कोई शराइत कुछ थी और वो गैर मालूम है तो इसका ये मतलब नहीं कि बिला सनद जो शराइत लिखी हैं उनको हम मान लें कि यही वो थी। आप कह दीजिए मजहूल हैं, हमें इल्म नहीं है उनका। लेकिन देखिए जहलमी साहब ने अपने डिसाइपल्स के जहन में कितनी गलत बातें डाली हैं। यानी उनका डिसाइपल, उनका स्टूडेंट ये साबित करना चाह रहा है कि चूँकि किताबों में लिखी हैं लिहाजा वो तस्लीम होंगी, तो फिर तो हर ज़ईफ़ हदीस सही हो जाएगी। उसूल हदीस उठाकर ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया उसूल हदीस जहलमी मज़हब में। यानी अब जहलमियत के अंदर उसूल हदीस की अहमियत नहीं रही। ऐसे में बहुत पहले से ये देखता हूँ कि जहलमी साहब जिस हदीस को सही कहते हैं ना उस पर एतबार नहीं रहता, बल्कि उस हदीस को ख़ुद चेक करना पड़ता है। जहलमी साहब का अक़वाल पे को तस्लीम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तो जहलमी साहब ने मसला ही वो कर दिया। लेकिन मैं बता दूँ, ये जो डिसाइपल जहलमी साहब की दिफा में आया है ना, ये जो डिसाइपल हैं जो ये सफदर साहब से बहस कर रहे हैं, मौलाना इमरान सफदर साहब से, जो दिफा में आए हैं, किसके दिफा में आए? जहलमी के साहब के दिफा में आए हैं। तो आपको पता है अगर जहलमी साहब से पूछेंगे ना कि भाई बग़ैर सनद के क्या रवायत तस्लीम होती हैं, तो वो ये तस्लीम इनके कौल को मुस्तरद कर देंगे, क्योंकि जाहिर है कि अभी तक तो वो किसी भी रवायत को सही साबित करने के लिए शेख ज़ुबैर और शेख अलबानी का हवाला देते थे। अब हवाले की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या तज़ाद है? मैं कहता हूँ इनको सोचना चाहिए। अच्छा, ये तो वो आदमी सोचे ना सोचे, वो जो डिसाइपल हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दो इस्नाशी आलिम जो हैं वो भी जब इस पर बहस होती है कि ये नहजुल बलागा के इस्नाद साबित हैं या नहीं हैं, तो वो जो लोग रवायात परस्त हैं और वो जो रवायत को चेक करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये रवायत ठीक नहीं है। तो उसके जवाब में वो जो मुखालिफिन हैं उनके, वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि भाई जब रज़ी साहब तक सनद पहुंच गई तो बस फिर आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये चीज़ तो इस्लाही हज़रात भी कबूल नहीं करते। 33% उसूल काफ़ी की रवायात को तस्लीम करते हैं कि सही हैं, बाकी रवायात को वो भी सही तस्लीम नहीं करते। तो आप हजरात किस तरह ये जहन में जहलमी साहब ने डाल दिया जो इस्नाशी हजरात तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब है कि ये शख्स ना तो इस्नाशी उसूल हदीस का कायल है, ना अहले सुन्नत के उसूल हदीस का कायल है। ये दोनों का मुनकिर हैं जहलमी साहब, सिर्फ धोखा दे रहे हैं और एक वक्त आएगा कि ये कहेंगे कि भाई मेरे अक़वाल सबसे बेहतर है। मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि इस हद तक ये जहलमी साहब अपने स्टूडेंट्स को ले गए, लेकिन ये तो चले गए, हो सकता है ये कभी वापस भी ना आए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बाकी लोगों को देखना चाहिए। इबरत का मकाम है, ये इबरत का मकाम है कि जहलमी साहब के साथ चलिएगा तो बिला सनद रवायत को सिर्फ कुतुब में होने की वजह से काबिल तस्लीम करार देंगे, ये देखें। और फिर आखिर में जब इनके ऊपर इतराज़ात होते रहेंगे, ये रवायत भी तो है, इसको भी मानो, बिला सनद कुतुब किताब में तो मौजूद है, फिर ये अपनी मर्ज़ी की बातें करेंगे। इसका मतलब है कि अभी समझ लीजिए, अभी भी वक्त है कि जहलमी साहब अगर आप उनको मानेंगे तो नतीजा इसी से, इस किस्म के डिसाइपल्स के खिलाफ हो जाएंगे। यानी ऐसे तो आप धोखा दे, ये तो धोखा नहीं है, क्या है, दजल नहीं है तो क्या? मुझे कोई समझा दे कि जब आप कहते हैं मैं सही रवायत पे अमल करता हूँ, सही रवायत को तस्लीम करता हूँ, अमल ना भी करे तस्लीम तो करे कम से कम, तो फिर सही रवायत आपके सामने तो ज़ईफ़ रवायत है, तो इसका मतलब उसूल हदीस बेकार है, सिर्फ किताब में होना काफ़ी है, उसूल हदीस से चेक ना करें उसको। और भाई जिसकी रवायत की सनद नहीं है तो वो तो मौजू हुई ना,
نہ تو اس کا کیا کہتے ہیں اس کا وجود و عدم مساوی، وہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں مساوی ہے تو بھی وہ کسی ضعیف روایت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. چلیے مان لیا موضوع نہیں ہے تو وہ اضعف روایت، یعنی حالانکہ ضعف بھی تو سند کی صفت ہے. جب سند ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کس کھاتے میں آ کر بحث کر رہے ہیں اس سے. لیکن صرف کتاب میں ہونا ہے. میرا خیال ہے یہ صاحب جو ہیں وہ ہر ضعیف روایت ہی نہیں بلکہ بلا سند روایت کو صحیح تسلیم کریں گے، صرف اس وجہ سے کہ فلاں فلاں کتب میں لکھی ہے. کتب میں 10,000 کتب میں بھی بلا سند لکھا ہو کوئی روایت وہ تسلیم نہیں ہوگی. سند چاہیے. سمجھ میں نہیں آتا کہ محترم اس بات پہ کیوں وہ اڑ گئے ہیں. ہاں اڑے کیا ہیں، بات یہ ہے جہلمی صاحب میں اڑنے کی بات بھی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں انہوں نے جہلمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی کے برابر مان لیا. اب جہلمی صاحب نے اگر صحیح کہہ دیا تو اب مجال ہے کہ وہ اس کا انکار کر سکیں. وہ نہیں کرتی. وہ یہی کہتے رہیں گے کہ کتاب میں دکھاؤ، کتاب میں تو موجود ہے، کتاب میں تو موجود ہے. کتاب میں موجود ہے، سند تو نہیں ہے نا. تو بے سند روایات کتب میں موجود ہونے سے صحیح نہیں ہو جاتی، قابل تسلیم نہیں ہو جاتی، حسن نہیں ہو جاتی، ضعیف بھی نہیں ہو جاتی. اگر ضعیف مان بھی لیں تو اضعف رہتی ہیں. سمجھ میں بہت لوگوں کے آ گیا ہوگا انشاءاللہ کہ ایسے نہ بنے. اور اگر یہی بننا ہے نا تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اسلام نہیں ہے، یہ جہلمیت ہے. والسلام تمت.